बस यहाँ कुछ नहीं हो रहा, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पर अगर होता तो करीब करीब हम लोग 1 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ के BDO CO और बड़े पदाधिकारी जिला के जो है सब लोगों को हम लोग कह रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं हर माध्यम से। इसके पहले भी पेपर ऊपर में भी आया है, लेकिन कोई कार्रवाई कहाँ हो रहा है और कोई स्मार्ट सिटी या कुछ नहीं। ये तो देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी का, अगर ये ऐसा स्मार्ट सिटी होगा और ऐसा विकास होगा तो भैया नहीं चाहिए हम लोग का स्मार्ट सिटी। हम लोग का पुराना गाँव ही काफ़ी है। बच्चा के आने जाने में दिक्कत होता है, जो भी बच्चा आता है गिर जाता है, गिरने के बाद में उसका ड्रेस वगैरह सब भीग जाता है स्कूल में जाने में। यही सब बात है, बहुत परेशानी है। देखिए फुटपाथ रोड छोड़ करके नाला पर गाड़ी जाता है। दिक्कत के जैसे कि बुझाता है कि सावन भादो है, गंगा जी का पानी आया हुआ है, भर कमर है, गाड़ी घोड़ा टेम्पो में पानी सम जाता है, कार में सम जाता है, पैदल के छोड़िए ना, पैदल का बात है अलग। इस पर सरकार चाहे विधायक को ध्यान देना चाहिए, विधायक जी भी ध्यान नहीं देते हैं और सरकार तो खैर नीतीश कुमार के है, पलटू राम के तो ध्यान नहीं देता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ रजनीश। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है और उस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। पटना का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की जा रही है या फिर नरक सिटी में तब्दील राजधानी पटना हो रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से। हम आपको लॉन्ग व्यू दिखाएंगे, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा उन लंबी तस्वीरों को दिखाइए। कितना जो ये स्टेट हाईवे यानी दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर स्टेट हाईवे है और यह रास्ता जो है कई ज़िलों को जाता है और उस रास्ते में देखिए किस तरह से मतलब 2 फीट जो है स्टेट हाईवे की सड़कों पर यहाँ पानी है, जल जमाव है। यह कोई बारिश का पानी जमा हुआ नहीं है, बल्कि नाले का पानी जो है इस रोड पर जमा है और इसी जल जमाव की स्थिति में लोग आने जाने को मजबूर है। यानी कि लोग अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करके इस जल जमाव पानी वाले रास्ते से लोग आते हैं जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये राजधानी पटना का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है और इसी स्कूल में करीब हज़ारों बच्चों जो हैं अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं। चूँकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और देश के भविष्य यहाँ पर अपने भविष्य को गढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन और इसी रास्ते से वो अपने स्कूल पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस रास्ते से आने के दरमियान वो बच्चे किसी हादसे के शिकार हो जाए तब क्या होगा। शायद बिहार के हुक्मरान और नौकरशाह जो हैं वो इसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक कोई दुर्घटना ना हो तब तक यहाँ पर काम नहीं करेंगे। शायद बिहार में ऐसा ही होता है कि जब तक किसी बड़ी घटना का इंतज़ार रहता है और जब तक बड़ी घटना ना हो जाए तब तक धरातल पर कुछ काम नहीं होता है। और ठीक वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यह पटना का राजधानी पटना से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जेठुली का इलाका है, जहां पर ये करीब 100 से 200 मीटर तक जो है जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इसी रास्ते से कई ज़िलों के लिए गाड़ियां आती जाती है, कई स्कूल बसेस जो हैं वो आते जाते हैं और उस दरमियान अगर किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तब क्या करने। शायद किसी हादसे का होने का इंतज़ार रहता है तब जाकर के यहाँ पर बिहार में काम होता है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे एक एक करके जानेंगे आखिर इस जल जमाव की स्थिति जो है वो कब से बनी हुई है। हम आप ये बताइए कि यह जल जमाव की स्थिति जो है कब से बनी हुई है। करीब 2 साल से बनी हुई है और यहाँ बहुत परेशानी है। आप देख ही रहे हैं कि बगल में पास में स्कूल है और बच्चे उस तरफ से जब आते हैं ऑटो से कच्ची दरगाह की तरफ से पटना की तरफ से जब आते हैं तो वो इस तरफ कैसे आते होंगे। पर डे उनका जूता जो है ना वो भीग के जाता है। बच्चे अब पानी तो साफ़ सुथरा है नहीं, बरसात का पानी तो है नहीं, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों का पैर में बहुत सारा क्या कहते हैं जख्म वगैरह हो जा रहा है, बहुत इन्फेक्शन हो जा रहा है। और आम पब्लिक का भी स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ का ग्रामीण है तो कच्ची दरगाह आना जाना हम लोग का डेली लगा रहता है। दिन भर में 20-25 बार हम लोग जाते आते रहते हैं और इतना परेशानी बढ़ा हुआ है कि नाला बगल साइड से जो नाला है वो फुटपाथ से हम लोग को बाइक लेके जाना पड़ता है। पैदल यात्री भी परेशान है, सब लोग परेशान हैं। एक सवाल है कि राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है और उस दिशा में काम भी हो रहे हैं,
तो अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी की तो देखने से तो नहीं लगता है कि ये नरक सिटी में ज़्यादा लगती है। सब बस यहाँ कुछ नहीं हो रहा, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पर अगर होता तो करीब करीब हम लोग 1 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ के BDO CO और बड़े पदाधिकारी जिला के जो है सब लोगों को हम लोग कह रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं हर माध्यम से। इसके पहले भी पेपर वेपर में भी आया है, लेकिन कोई कार्रवाई कहाँ हो रहा है। अब देख रहे हैं ना सब कितने लोग परेशान हैं। अब बहुत देर से आप भी कवरेज कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, परेशान है भाई। और कोई स्मार्ट सिटी या कुछ नहीं, ये तो देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी का अगर ये ऐसा स्मार्ट सिटी होगा और ऐसा विकास होगा तो भैया नहीं चाहिए हम लोग का स्मार्ट सिटी। हम लोग का पुराना गाँव ही काफ़ी है। चलिए, आप लोग को किस किस तरह की समस्याएं होती है? वही है कि आते जाते हैं। हाँ, बच्चा के आने जाने में दिक्कत होता है। जो भी बच्चा आता है गिर जाता है, गिरने के बाद में उसका ड्रेस वगैरह सब भीग जाता है स्कूल में जाने में। यही सब बात है, बहुत परेशानी है। देखिए फुटपाथ रोड छोड़ करके नाला पर गाड़ी जाता है, यही सब परेशानी है। तो ये हमेशा आते जाते हैं क्या आप लोग इस रास्ते बहुत से? किचाइन रहता है रोड में, बच्चा बुतरू गाड़ी से उतरने में बहुत दिक्कत होता है, लड़कन बुतरू को चलने में भी बहुत दिक्कत है, आदमी सब आने जाने में भी दिक्कत करता है, बहुत जाम रहता है छुट्टी घड़ी। क्या बोले? चलिए, एक मोटरसाइकिल चालक है, उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताइए किस तरह की दिक्कत के जैसे कि बुझाता है कि सावन भादो है, गंगा जी का पानी आया हुआ है, भर कमर है, गाड़ी घोड़ा टेम्पो में पानी सम जाता है, कार में सम जाता है, पैदल के छोड़िए ना, पैदल का बात है अलग। इस पर सरकार चाहे विधायक को ध्यान देना चाहिए। विधायक जी भी ध्यान नहीं देते हैं और सरकार से खैर नीतीश कुमार के है, पलटू राम के तो वो ध्यान नहीं देता है। कब से ये स्थिति बनी है जल जमाव का? ये कम से कम 6 महीना से 1 साल हो रहा है। सालों भर से यही स्थिति है? सालों भर से यही स्थिति है। ये कभी साफ सफाई नहीं हुई है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। नाला के पानी के निकासी नहीं है, तो नाला ऊपर में फूट करके आया हुआ है। नाले का पानी आ रहा है? हाँ, तो यहाँ देख ले रहे हैं जो सब जगह नाला फूटा हुआ है। यह पानी नाला वाला पानी है जो गंदा गुंदी सो है। चलिए, तो ये नाले का पानी है, जैसा कि लोग यहाँ पर जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि नाले का पानी जो है वो इस स्टेट हाईवे की सड़क पर जमा हो गया है। बताइए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग जो आते हैं स्कूल में, उन लोग को बहुत परेशानी है। ग्रामीणों जो यहाँ पर जो है एक बाज़ार है कच्ची दरगाह, जो इसी से जेटली से होते हुए जाता है। बड़ी परेशानी है महिलाओं का, पुरुष का, बच्चे का स्कूल आना जाना और बाज़ार जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। सरकार से आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द कार्य करे और सुविधा दें। देखिए, बात हो रही है सुविधा की, लोग सुविधा की बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यह राजधानी पटना से महज 15 किलोमीटर की दूरी में पर स्थित हम इस समय जेठुली में है। और जेठुली के यह जो सड़क है, यानी कि स्टेट हाईवे, जो कि कई ज़िलों को यह स्टेट हाईवे जो जोड़ता है, उस स्टेट हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और शायद यह देखकर उन सत्ता में बैठे उन नेताओं को, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि आम जनता को सुविधा दी जाए, और सरकार के उस नौकरशाहों को, जिनको यह काम करना है, देखना है कि उनकी आम जनता जो है किस तरह रह रही है, किस तरह से परेशानी में है, वो उसे देखना होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की जनता यानी किस कदर से यहाँ पर रहने को मजबूर है। शायद उन नौकरशाहों को शर्म आए इस स्थिति को देखकर, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि आम जनता को इससे मुक्ति दिलाए। लेकिन वो नौकरशाह जो हैं चुपचाप 10 बजे ऑफिस में आते हैं और 4 बजे शाम में अपने घर के लिए चले जाते हैं। लेकिन कागजी तौर पर सब काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर जो दिखना चाहिए वो नहीं है। धरातल पर यही दिखेगा जो जल जमाव की स्थिति है वो देखेगी। हम आपको बता दें कि जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है वो भी आंख बंद कर चुपचाप बैठे हुए हैं। और डीएम साहब, आपको यह तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह स्थिति जो है जेठुली में बनी हुई है। करीब सालों भर से यह स्थिति जो है वो बनी हुई है, और ये इसे साफ़ करने में यानी कि पानी निकालने की दिशा में कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आम जनों के यहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, जिन नौकरशाहों को ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो आंख बंद कर कर सोए हुए हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए तब तक उनकी आंखें जो है वो नहीं खुलेगी, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम चाहेंगे कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन नौकरशाहों पर जिम्मेदारी है, सत्ता में बैठे लोगों को ऊपर, अपने बिहार की जनता को, जिनके ऊपर बिहार की जनता की जिम्मेदारी है, उनसे आग्रह है कि इस स्थिति से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाया जाए। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।